नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। बेंगू में हर वर्ष की तरह इस साल भी विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रावण दहन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। रावण दहन से पहले व्यायामशाला के पहलवानों और बालिकाओं ने अखाड़े में अपने हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया। व्यायामशाला के उस्ताद शंभूलाल डीडवानी, सत्यपाल गोड और बालू हरिजन सहित अन्य पहलवानों का नगरपालिका प्रशासन और पार्षदों द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया, विधायक प्रतिनिधि शंभूलाल धाकड़, भाजपा नगर अध्यक्ष विदुषी जयदीप बिल्लू और पूर्व पालिका अध्यक्ष बर्दी चंद कोठारी सहित कई अन्य अतिथि मौजूद रहे। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय पर विजयादशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में नगर पालिका द्वारा आयोजित रावण दहन का कार्यक्रम भव्य आतिशबाजी के साथ संपन्न हुआ। रावण दहन से पहले नगर पालिका की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसने लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी, विधानसभा प्रभारी कृष्ण गोपाल पालीवाल, जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह आसोलिया और मंडल अध्यक्ष कैलाश गाडरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। विजयादशमी के पावन पर्व पर गुरुवार को सांचौर का दशहरा मैदान भव्य आयोजन का गवाह बना। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में यहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतले जलाए गए। दशहरा मैदान में रावण का 65 फीट ऊंचा और मेघनाथ व कुंभकर्ण के 55 फीट ऊंचे पुतले खड़े किए गए थे, जो सभी के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र थे। जैसे इन पुतलों को अग्नि के हवाले किया गया, वे धू धू कर जल उठे। इस दौरान पूरा मैदान जय श्री राम के उद्घोषों से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी, उपखंड अधिकारी प्रमोद चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर नगर परिषद द्वारा विजयादशमी के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव के तहत दशहरा मैदान में रावण दहन के बाद एक भव्य म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रविंद्र उपाध्याय ने जय श्री राम, केसरी के लाल, लगी तुमसे मेरी लगन और यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया जैसे लोकप्रिय गाने गाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि विजयादशमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि सत्य, धर्म और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम, एसपी अनिल कुमार बेनीवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर इलाके के मऊ गांव में देर शाम एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतका की पहचान हंसा देवी, पति अमित नायक के रूप में हुई है, जिसकी शादी फरवरी 2021 में हुई थी। हंसा देवी का एक 2.5 साल का बेटा भी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को श्रीमाधोपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। हंसा देवी के पीहर पक्ष से जो गडट कनेट से आए हैं ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरे को टेलीफोन श्रीमान एसोसिएशन में सूचना दी कि आप मऊ पहुँचो। वहाँ से कोई लड़की ने नायकों के ने सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुँचा, मौके पहुँच के मालूमात किया तो उस लड़के का नाम हंसा देवी, वाइफ ऑफ अमित कुमार उसका पीहर गटंग में है। पीहर परसों सुना देगी। मौके पे पहुंचे, उससे पहले ही उसको पंखे से उतार लिया गया था। उसको सीएचसी श्रीमाधोपुर में जाकर के डॉक्टर साहब को दिखाया गया तो डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। इसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई है। जैसे ही सुबह रिपोर्ट देंगे परिवारजन वैसे कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं है। उनको समझा दिया, जैसे आपको शंका है रिपोर्ट दे देना। रायसिंह नगर में श्री राम नाट्य क्लब द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन गुरुवार को भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साथ संपन्न हुआ। 12 दिनों तक चली इस रामलीला का समापन एक भव्य शोभा यात्रा और मंचन के साथ किया गया। दशहरे पर रावण के पुतले के दहन के बाद रामलीला में रामलीला में राम का राज्याभिषेक, हनुमान जी द्वारा माता सीता को वापस लाना और अयोध्या में राम भरत लक्ष्मण का मिलन जैसी लीलाओं का मंचन हुआ। अंत में भव्य तरीके से श्री राम का राज्याभिषेक किया गया।
जिसके साथ ही रामलीला का समापन हो गया। क्लब अध्यक्ष संजीव दत्ता ने इस सफल आयोजन के लिए शहरवासियों, कलाकारों और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। विजयादशमी का पर्व इस बार राजगढ़ में बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सैनी धर्मशाला से आकर्षक झांकियों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ 61 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। जैसे ही रावण के पुतले में आग लगी, शानदार आतिशबाजी शुरू हो गई और पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रंग बिरंगी आतिशबाजी ने रात के आसमान को पूरी तरह रोशन कर दिया, जिससे यह क्षण यादगार बन गया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजगढ़ में रावण दहन का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सैनी धर्मशाला से भव्य झांकियां निकाली गई और बाल कला संगम थाना राजा जी के द्वारा राम रावण युद्ध का अद्भुत मंचन किया गया और गगनचुंबी आतिशबाजी जो आपको दिखाई दे रही है, ये दशहरा महोत्सव समिति द्वारा राजगढ़ जनता के सहयोग से इस बार आयोजित की गई है और ये भगवान राधा गोविंद की कृपा से भारी बारिश की चेतावनी के बीच आज का ये कार्यक्रम सफल हुआ है। दशहरा महोत्सव समिति भगवान राधा गोविंद की कृपा के लिए कृतज्ञ है, कोटि कोटि नमन करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कोटा से जयपुर लौटते समय रात में देवली में जोरदार स्वागत किया गया। उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय और दौलता मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। रात करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री का काफिला देवली पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने राजस्थान का एक ही लाल भजनलाल के नारों के साथ पूरे शहर को गुंजा दिया। इस दौरान संभागीय आयुक्त और अजमेर रेंज के आईजी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा, पुलिस उप अधीक्षक राम सिंह और उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए देवली, टोंक, भीलवाड़ा और हनुमान नगर की पुलिस का भारी जाब्ता भी सुरक्षा के लिए तैनात रहा। देवली से रोहित साहू की विशेष रिपोर्ट। सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर ने उपजिला चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रावण दहन के दौरान घायल हुए वार्ड नंबर 31 के निवासी लक्ष्मण सिंह के स्वास्थ्य के बारे में उनके परिजनों और डॉक्टरों से बातचीत की। बता दें कि कल शाम रावण दहन उत्सव के दौरान एक हादसा हो गया था, जिसमें कुंभकर्ण का जलता हुआ पुतला फोटोग्राफर लक्ष्मण राठौड़ पर गिर गया था। उन्हें तुरंत सूरतगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विधायक गेदर ने लक्ष्मण सिंह के अलावा अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। बीकानेर शहर में एक दुखद सड़क हादसे में सोफिया स्कूल की एक वैन पलट गई, जिसमें कई बच्चियां घायल हो गई। यह घटना तेज रफ्तार और स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास के दौरान हुई। हादसे के तुरंत बाद घायल बच्चियों को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना स्थल पर मौजूद गुस्साए लोगों ने वैन चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह घटना एक बार फिर स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा और चालकों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सख्त नियमों का पालन और जागरूकता बहुत जरूरी है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी में स्वर्गीय शोभा देवी थानवी मेमोरियल सेवा समिति ने एक ऐसा है महिला का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के साथ कर मानवता की एक और मिसाल पेश की है। संस्था के अध्यक्ष अनिल थानवी के अनुसार यह समिति द्वारा किया गया 148वां अंतिम संस्कार है। अनिल थानवी ने बताया कि महिला की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। सूचना मिलने पर संस्था ने पुलिस और नगरपालिका के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार नगरपालिका के सार्वजनिक शमशान में करवाया। इस नेक कार्य में मृतका के रिश्तेदार रामदेव, महेंद्र, भिकाराम और कई स्थानीय लोगों ने भी सहयोग दिया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। ये जेतरण चौकी का मामला है। मेड़ता सिटी में जेतरण चौकी के पास ये मृतक जो शोभा देवी है रामनगर में, इसके आगे पीछे कोई है नहीं। ये जो मोहल्ले वासी हैं, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि एक अज्ञात मृतक महिला है जिसका नाम शोभा देवी है, जो यहाँ चारा बेचने का काम करती थी। तो मेरे पास सुबह इन लोगों का फ़ोन आया, तो हमने इसके रिश्तेदारों से, नातेदारों से बात की, भाई आपकी रिश्तेदार है, इसकी मृत्यु हो गई है। तो वो सारे आने में असमर्थ हैं, लेकिन पुलिस के माध्यम से इसके भाई को सूचना दी है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ी देर में आएगा, तो हम उसके भाई के सामने ही इस मृतक शोभा देवी का अंतिम संस्कार कर देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मेहंदीपुर बालाजी में स्वयंसेवकों ने एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया। यह आयोजन संघ के स्वयंसेवकों के अनुशासन और उत्साह को दर्शाने वाला था।
पथ संचलन बालाजी के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय से शुरू हुआ। पथ संचलन से पहले शस्त्र और ध्वज पूजन भी किया गया, जो भारतीय परंपरा और मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई पदाधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। मेहंदीपुर बालाजी से भरत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अलवर शहर के दशहरा मैदान में गुरुवार शाम को विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस बार का आयोजन खास रहा क्योंकि 7 राम के पात्रों ने मिलकर रावण का वध किया। इसके लिए निजी सोसाइटी में बने राम मंदिर से चरण राज यानी कि पवित्र मिट्टी लाई गई थी, जिस पर खड़े होकर रावण दहन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद थे। रावण दहन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भगवान राम की आरती उतारी। पुरुषार्थी समाज 1948 से लगातार यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मैदान में 17 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ का पुतला क्रेन की मदद से खड़ा किया गया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के लूणकरणसर तहसील में गुरुवार शाम को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महाजन थाना क्षेत्र के मोखमपुरा बस स्टैंड के पास नहर किनारे स्थित एक मंदिर के वृद्ध पुजारी पन्नालाल तिवाड़ी और उनके पोते पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह घायलों को महाजन अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया गया। खबर लिखे जाने तक वृद्ध पुजारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। दशहरे के पावन अवसर पर भीनमाल के क्षेमकरी माताजी प्रांगण में एक शानदार गरबा महोत्सव आयोजित किया गया। श्री क्षेमकरी नवयुवक गरबा मंडल निम्बावास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों और दर्शकों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। गोल्डन म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने अपनी संगीतमय प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। बाबूलाल राजपुरोहित, हीरालाल भाटी, नरपत मालानी, दिनेश राजपुरोहित, भावेश देवासी और रमेश घांची जैसे प्रसिद्ध गायकों ने गुजराती और राजस्थानी गरबा गीतों से समा बांध दिया। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि कई कलाकारों ने देवी देवताओं की वेशभूषा में मंच पर नृत्य किया। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। नागौर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 7 किलो अवैध अफीम बरामद की है। इस अफीम की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। एसपी मृदुल कच्छावा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को आरोपी के घर में नींबू के पौधे के नीचे छिपाकर रखी गई 7 किलो अफीम मिली। आरोपी गोविंद राम को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। गोविंद राम मध्य प्रदेश से अफीम खरीदकर श्रीगंगानगर और अन्य जिलों में सप्लाई करता था। उसके खिलाफ पहले भी श्रीगंगानगर और सदर थाने में कुल 5 एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। इन मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों की कुल बाजार कीमत लगभग 3.25 करोड़ से अधिक आंकी गई है। नागौर से मोहित रांकावत की खास रिपोर्ट। बरामद की गई और अफीम कहाँ से खरीदी गई, किन किन लोगों को बेचान किया गया, ये आगामी अनुसंधान का विषय है। कि जैसा मैंने बताया कि ऑपरेशन नीलकंठ में 25 प्रकरणों में कुल 31 आरोपी ऐसे हैं जिनके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद हुआ है। इसके अलावा लगभग 18 आरोपी ऐसे हैं जो कि बेचान जिनको किया गया था या जिनसे खरीद की गई थी, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों को हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने इन्वेस्टिगेशन में, और जो भी 29 के जो भी अपराधी अरेस्ट होते हैं उसका सेपरेट डेटा भी हम एक बार जारी कर देंगे। वो सारे अपराधी वो हैं जो कहीं न कहीं बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में अपराध में शामिल। झालावाड़ जिले के डग ब्लॉक के स्कूल शिक्षा परिवार ने आज राजस्थान पुलिस महानिदेशक के नाम एक ज्ञापन गंगधार उपखंड अधिकारी को सौंपा। यह ज्ञापन भरतपुर के खेरली मोड़ थाना अधिकारी के खिलाफ है, जिन्होंने एक निजी स्कूल संचालक के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार, मारपीट की और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया। कोटा संभाग प्रवक्ता इमरान खान ने बताया कि टीसी न देने के एक मामले में थाना अधिकारी ने स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने स्कूल संचालक के साथ मारपीट की और झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी, जबकि कानून के अनुसार स्कूलों के मामलों में पुलिस सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ज्ञापन में संबंधित एसएचओ के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।